हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है विभीषण और राम का मेल। रावण ने अपने भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण ने राम के पास जाकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। विभीषण को देखकर सुग्रीव और अन्य साथी वानर संदेह करने लगे। हनुमान ने सबको विभीषण के सच्चरित्र के बारे में बताया। निष्ठावान सेवक की तरह विभीषण ने राम को रावण की शक्ति और दुर्बलताओं के बारे में बताया। उसने बताया कि रावण को ब्रह्मा ने अमर होने का वरदान दिया है। विभीषण ने रावण के अस्त्र शस्त्रों, सैनिकों, सेनाओं और युद्ध कलाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। उसने इंद्रजित की आदर्श होकर युद्ध करने की क्षमता के बारे में भी बताया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पाकर राम ने नए सिरे से अपनी सेना को लड़ने के लिए तैयार किया। अंत में विभीषण ने सुझाव दिया कि राम को समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे लंका जाने के लिए अपने ऊपर पुल बनाने दे। राम ने विभीषण को गले लगा लिया और सहायता के लिए उसका आभार जताया। राम ने वचन दिया कि रावण को हराने के बाद विभीषण को ही लंका का राजा बनाया जाएगा। आज की कहानी का नाम है कृष्ण और शालव। राजा शालव शिशुपाल की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने द्वारका में कृष्ण के न रहने का लाभ उठाने की योजना बनाई। कृष्ण जानते थे कि शिशुपाल के मित्र बदला ले सकते हैं, इसलिए वे जल्दी से हस्तिनापुर से द्वारका रवाना हो गए। जब वे द्वारका पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शालव वहां बहुत विनाश कर चुका है। अपने रथ पर ध्वजा लहराते हुए कृष्ण सीधे उस जगह पहुंचे जहां शालव ठहरा था। कृष्ण के रथ की ध्वजा देखकर शालव के सैनिक आशंकित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र उठाए और युद्ध स्थल पहुंचे। वहां कृष्ण और शालव का युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। शालव ने एक तीर मारा तो आकाश तक गया, लेकिन कृष्ण ने उस तीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शालव उड़कर आकाश पहुंच गया और वहीं से आक्रमण करने लगा। बदले में कृष्ण ने एक के बाद एक 16 तीर छोड़े और शालव के आकाशचारी रथ को तोड़ दिया। मायावी कलाओं में माहिर शालव ने देवकी का रूप धारण कर कृष्ण को चकित करना चाहा। कृष्ण को अचानक अपनी माँ दिखाई दी, जिन्होंने रोते हुए बताया कि उनके पिता वसुदेव की मृत्यु हो गई है। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर कृष्ण स्तब्ध रह गए। उन्होंने अस्त्र रख दिए। कृष्ण को निहत्था देख शालव ने फिर से आक्रमण कर दिया। कृष्ण कुछ देर तक तो उदास रहे, पर उन्होंने फिर से अस्त्र उठाए और शालव पर जवाबी आक्रमण कर दिया। अंत में कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शालव का सिर काट डाला। प्लीज मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।